हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, टीचर और मेंटोर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आप समझिए हर एग्जाम में आता है। यानी आप बैंकिंग का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, पटवारी, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम ले लीजिए, आरएएस, आईएएस, सब एग्जाम में आता है। उसको हम बोलते हैं रिश्तेदारी। रिश्तेदारी दैट मीन्स रक्त संबंध। यानी हम बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक की, उसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। और ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में आता है। लेकिन अगर हम रेलवे की स्पेसिफिकली बात करें तो रेलवे में ये टॉपिक आपका थोड़ा इजीनेस के साथ आता है। यानी यहां पर आपके 3 तरह के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं। उन 3 तरह के क्वेश्चंस को हम देखते हैं और रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए हुए हैं उनको देखते हैं। इस टॉपिक को करने के लिए हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो बनी रहेगा लास्ट तक। यहां पर देख सकते हैं आप कि मैंने लिखा है कि ब्लड रिलेशन जो है वो 3 तरह से आता है। एक तो पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन होता है, जहां पर आपको फैमिली ट्री के बारे में जानकारी दी जाती है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, उनमें 3 पीढ़ियां हैं, 2 विवाहित हैं, इस तरीके से आता है। और एक दूसरे से संबंध पूछे जाते हैं कि ए का बी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है। दूसरा आपका है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में उस तरीके से आपको कोड कर दिया जाएगा कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए बी का पिता है। अब अगर ए बी का पिता है दैट मींस क्रॉस का मतलब क्या हो गया, पिता, तो क्रॉस का कोड हो गया पिता। इसी तरीके से थर्ड वाला है पॉइंटिंग आउट और इंट्रोड्यूसिंग टाइप, यानी फोटोग्राफिक क्वेश्चन भी इनको बोला जाता है। किसी व्यक्ति की तरफ या किसी पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए कहा जाता है कि इसकी बहन की के भाई की मदर मेरी माता है, तो आपस में क्या संबंध होगा। इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक अप्रोच क्या है, कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ब्लड रिलेशन के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, किसको क्या बोला जाता है, नंबर 1। नंबर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। फैमिली ट्री का मतलब है कि एक परिवार में वंशावली टाइप जो होता है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, उस तरीके से बनाना आना चाहिए। तीसरा, आपको जनरेशंस का ज्ञान होना चाहिए। जनरेशंस का मतलब होता है कि कितनी पीढ़ियां हैं, तो कौन सी पीढ़ी ऊपर आएगी कौन सी पीढ़ी नीचे आएगी, उस तरीके से पता होना चाहिए। चौथा, आपको जेंडर को डिनोट करना चाहिए। जेंडर को डिनोट करने का मतलब प्लस हो गया मेल के लिए, माइनस हो गया फीमेल के लिए। और 5वीं चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप चाहे रेलवे के लिए हिंदी मीडियम पढ़ते हो, लेकिन आप इंग्लिश में किसको क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में ऋषि को बोलना सीखिएगा। अब इन तीनों को, चारों को, पॉइंट को मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने बताया रिलेशंस पता होने चाहिए। रिलेशंस पता होने का मतलब मेरा यह है कि मान लीजिए ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, और बी की शादी हुई है सी से। तो आपको पता होना चाहिए कि ए जो है वो सी को क्या बोलेगा। तो आप बोलोगे ए जो है सी को भाभी बोलेगा, या फिर सी ए को क्या बोलेगी, सी ए को जो बोलेगी वो देवर या जेठ बोलेगी, इसी तरीके से। लेकिन ये हिंदी में है। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में ये जो है इसको सिस्टर इन लॉ बोलेगा, सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी होगा, और ये इसको ब्रदर इन लॉ बोलेगी, या देवर या जेठ दोनों हो सकते। तो रिश्तेदारी हमें पता होना चाहिए सभी की। दूसरा, फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए हमें। फैमिली ट्री का मतलब यह है कि मान लेते हैं इसी सवाल में इन दोनों के एक बच्चा है, के लड़का है, और के दादा एफ है। तो अगर के ग्रैंडफादर एफ होंगे तो आप देखिए ग्रैंडफादर जो है ना उस जनरेशन में आएंगे, यानी सबसे ऊपर। तो ट्री कैसे बनाते हैं हम, मान लीजिए के दादा हैं, दादा और नाना अलग अलग हैं। अगर दादा हैं यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं तो फिर बी के पापा होंगे, और अगर मैटरनल ग्रैंडफादर है तो सी के पापा होंगे। तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि एफ जो है दादा है, तो इस तरीके से तो ये ट्री बन गया आपका। ट्री बनने का मतलब है ये इनके बच्चे हैं, इनका बच्चा ये है। तो ऐसे वंश अलग अलग बनाना, आपको एक फैमिली का, परिवार का वृक्ष बनाना है कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, कौन उससे नीचे रहेगा। तीसरा मैंने बताया जनरेशन पता होनी चाहिए। जनरेशन का मतलब यह है कि आपकी जनरेशन में जो भी आएंगे वो आपके बराबर बराबर आएंगे। जैसे ए का भाई है बी तो साथ में है, बी की बहन है सी तो ये एक ही जनरेशन में है, और सी का हस्बैंड है के तो ये एक ही जनरेशन में। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए का भतीजा है या ए का नेफ्यू है तो फिर वो नीचे वाली जनरेशन में आएगा। तो आपके रिश्तों में कौन ऊपर है कौन नीचे है उनको आप अलग अलग जनरेशन में रखते हैं।
उससे उम्र का कोई संबंध नहीं है, उससे आपका रिश्तेदारी का संबंध है। जैसे मामा है तो एक जनरेशन ऊपर है, अंकल है तो एक पीढ़ी ऊपर है, दादा है तो दो पीढ़ी ऊपर है, पोता है तो दो पीढ़ी नीचे है। इस तरीके से आपको ज्ञान होना चाहिए कि जनरेशन में कहां कहां किसको रखा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो इन दोनों का लड़का या लड़की है, मान लीजिए इसको बोल देते हैं डी, तो इसका लड़का अगर आएगा तो इसका लड़का जो है यहां पर आएगा। तो देखिए आप जो है ना, कितनी जनरेशन हो गई, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, तीन पीढ़ियां हो गई। तो जनरेशन का पता होना चाहिए। देन आपको मैंने बोला जेंडर प्लस माइनस, तो जेंडर को तो आपको इस तरीके से बता सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हस्बैंड है ये वाइफ है। ऐसा बताने से हमारे लिए बहुत आसान रहता है। फिर चौथा टाइप अगर आप देखें तो इंग्लिश में रिलेशन मैंने बोला है। इंग्लिश में रिलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, और जब हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो फिर कभी कभी ट्रांसलेशन में गलतियां हो जाती हैं, और वो गलती के केस में इंग्लिश वर्जन ही माना जाता है। तो आपको इंग्लिश में रिलेशन पता होने चाहिए। दूसरा यह है कि कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में कंफर्म नहीं होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ है। अब ब्रदर इन लॉ बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होने का मतलब एक ही व्यक्ति के सारे ब्रदर इन लॉ नहीं बोल रहा हूं। ब्रदर इन लॉ हिंदी में साले को भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, जीजा जी को भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, और जिया जी है ना, क्या बोलते हैं, जीजा जी को भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। अगर आप बोलें देवर को भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। आप बोलेंगे जेठ को भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। अब हिंदी में तो सबके लिए अलग अलग वर्ड है, इंग्लिश में ये है। अब मान लीजिए इंग्लिश वाले ने क्वेश्चन बनाया और उसने लिखा ब्रदर इन लॉ, तो ट्रांसलेटर को ये थोड़ी ना पता है कि कौन सा वाला ब्रदर इन लॉ है। तो वो क्या करेगा, वो या तो गलत ट्रांसलेट कर देगा या फिर ट्रांसलेशन में गलती से बचने के लिए ऐसा ही लिख देगा ट्रांसलेशन ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ लिखने से ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में रिश्तेदारी नहीं पता है किसको क्या बोला जाता है, वो तो इसको समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपको अंग्रेजी में रिश्ते भी ध्यान होने चाहिए, किसको क्या बोला जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि ये हमारे चैप्टर का बेसिक है। अब मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन करेंगे, आप एक बार इंग्लिश में जो रिश्ते हैं उनको एक बार देखिएगा। जैसे कुछ का मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। जैसे फादर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ इसको हिंदी में बोला जाता है ससुर। और अगर हम बात करें मदर इन लॉ की, तो मदर इन लॉ को क्या बोला जाता है हिंदी में, सास। तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में तो मैंने आपको बताया कि देवर को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, जेठ को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, साला जो है वो भी ब्रदर इन लॉ है, जीजा जो है वो भी ब्रदर इन लॉ है। जीजा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जीजा का मतलब बहन मत लेना। और सिस्टर इन लॉ में भी आपके जो है देवरानी सिस्टर इन लॉ, जेठानी वो भी सिस्टर इन लॉ, अगर भाभी है वो भी सिस्टर इन लॉ, ननद है वो भी सिस्टर इन लॉ, साली है वो भी सिस्टर इन लॉ। तो इन सबको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। अब आप समझिए मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, आप बोलेंगे तो हमें आता है सर। मैं आपको यह बता रहा हूं कोर सब्जेक्ट, जब आप धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने आए हैं तो कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना है तो हमेशा इनका प्रयोग करेगा वो, क्योंकि यहां पर असमंजस बहुत है। देवरानी है कि जेठानी है कि भाभी है कि ननद है कि साली, पता नहीं चलता है। तो टफ क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जैसे ऐसे समझिए कि ए लड़का है सी का, एक इसका लड़का है सी का लड़का है। तो सी का लड़का है तो सी कौन होगा, ए लड़का है सी का, तो सी कौन होगा, तो सी के दो ही ऑप्शन है, या तो फादर होगा या मदर होगी, माता होगा या पिता होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ए जो है वो सी का ब्रदर इन लॉ है, सी का ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ साला, देवर, जीजा, जेठ कई भी हो सकता है ना। तो यहां पर कोई भी रिलेशन आ सकता है। तो इतने सारे रिलेशन में ऑप्शंस बहुत बनते हैं, इतने सारे आप कहेंगे कि केसेस बहुत सारे बनेंगे, और केसेस बहुत सारे बनेंगे तो टफ हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि टफ क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब हम हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है कि पजल बेस्ड, यानी कि पहली टाइप आते हैं और फैमिली ट्री बनाना होता है, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने रेलवे के एग्जांपल लिए जो PYQs में आए हैं, पुराने साल के पेपर्स में आए हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, तो आपको लेवल पता लग जाएगा। अदरवाइज अगर आप बैंकिंग वगैरह में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, तो हो सकता है थोड़ा टफ आए, लेकिन यहाँ पर मैंने रेलवे के हिसाब से इजी से क्वेश्चन लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है कि यहां पर ये क्या लिखा गया है कि जय गीतांजलि का पति है, तो एक पजल टाइप दिया है, तो मैं यहां पर लिखता हूं। जैसे ये क्या बोल रहा है कि जय जो है पति है, तो प्लस किसका पति है, गीतांजलि का, तो गीतांजलि का पति है, तो दोनों साथ में आएंगे, और ऐसे एरो बना दिया मैंने। एरो बनाने का मतलब हस्बैंड वाइफ है। भाई बहन होंगे ना, भाई बहन होंगे तो भी सेम जनरेशन में आएंगे, एक ही पीढ़ी में आएंगे, तो एक ही पीढ़ी में आएंगे, तो फिर आप देखिए ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई बहन की हस्बैंड वाइफ ये पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, इसको हमने एरो कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो जय जो है गीतांजलि का पति है, जो दीपाली की बहन है, ये ध्यान रखिएगा, जो आया है मतलब गीतांजलि के बारे में बात हो रही है कि गीतांजलि की बहन है, तो ये दीपाली हो गई, ये दीपाली जो है उसकी बहन हो गई कौन, गीतांजलि। फिर बोला है दीपाली विजय की इकलौती बेटी है। अब आप देखिएगा यहां पर गीतांजलि का पति तो है जय, और जो दीपाली की बहन हो गई। अब दीपाली जो है विजय की बेटी है, तो यहां पर विजय आ जाएगा, और विजय की बेटी अगर दीपाली है तो इसकी बहन भी तो इसकी बेटी होगी, तो ये हो गया। फिर बोला है सरिता जो है रोहित की सासू मां है। अब सरिता और रोहित का तो हमारे पास दिया नहीं है। फिर बोला है हरिश्चंद्र जय के पिता हैं, तो ये जय है, जय के पिता कौन हो जाएंगे, हरिश्चंद्र जय के पिता हो जाएंगे, तो ये लीजिए हरीश जय के पिता हो गए। और सरिता जो है विजय की पत्नी है, तो सरिता अगर विजय की पत्नी होगी तो ये विजय है, इसकी वाइफ हो जाएगी सरिता, क्योंकि इसकी पत्नी बोला है इसने, ये प्लस ये माइनस, वो प्लस वो माइनस ये प्लस। फिर बोला है विजय और सरिता की केवल 2 बेटियां हैं, तो विजय और सरिता की 2 ही बेटियां हैं, तो ये दोनों बेटियां हो गई उनकी। रोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब आप देखिए ये जो हमने एक लाइन छोड़ी थी ना, उसको आप बना सकते हैं यहां पर, सरिता रोहित की सासू मां है। अब सरिता जो है रोहित की सासू मां कैसे हो सकती है, सासू मां होने के लिए इनकी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, इसको किसको, रोहित को। तो ये गीतांजलि से तो जय ने शादी कर रखी है, तो फिर सासू मां इसको बोलने के लिए दीपाली से शादी कर लेगा कौन, रोहित। तो जैसे ही दीपाली से रोहित की शादी होगी, इसका मतलब हुआ कि इसकी पत्नी की मदर होगी, इसकी सास हो जाएगी। तो सरिता रोहित की सास बताने के लिए दीपाली से मैं इसको करवाना पड़ेगा मैरिज। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है रोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए रोहित विजय से क्या संबंध है, तो आप देखेंगे यहां पर कि विजय की लड़की का हस्बैंड है, विजय की लड़की का हस्बैंड है रोहित, यानी विजय का दामाद है, विजय क्या कंवर साहब है, यानी सन इन लॉ है। तो दामाद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सन इन लॉ बोला जाता है। और अगर आपको बोला जाए पुत्र वधु, तो पुत्र वधु को भी ध्यान रखिएगा डॉटर इन लॉ बोला जाता है। पुत्र वधु को क्या बोला जाता है, डॉटर इन लॉ। ये 2 रिलेशन और आप वहां पर ऐड कर लीजिएगा, यहां मैं लिख देता हूं यहां पे, कि आपको जो है ना अगर रिश्तेदारी ध्यान रखना है तो सन इन लॉ बोला जाएगा दामाद को, और डॉटर इन लॉ बोला जाएगा, अंग्रेजी में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि अंग्रेजी रिश्ते जो है हमें ध्यान रखने होते हैं, ये बोला जाएगा पुत्र वधु। पुत्र वधु यानी बेटे की वाइफ को पुत्र वधु को बोला जाता है डॉटर इन लॉ। तो ये रिश्ता है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आप देखिएगा, यहां पर आएगा ऑप्शन कौन सा, सन इन लॉ यानी दामाद। अब एक क्वेश्चन और आप देखिएगा, क्या आप कर पाते हैं क्या, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए एक बार, और अगर आपसे हो जाए तो फिर आप बताइएगा। तो चलिए, आपने कर लिया होगा। रोनित का एकमात्र भाई विक्रम है, तो यहां पर अगर हम देखें कि रोनित का एकमात्र भाई जो विक्रम है, वो यहां पर हम बना लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सही कर देते हैं इसको। तो ये रोनित हो गया, और रोनित का एकमात्र भाई कौन हो गया, विक्रम हो गया, ये हो गया। ये बोल रहा है रोनित का एकमात्र भाई विक्रम कार्तिक की मां सेजल का पति है, तो कार्तिक की माता सेजल ऊपर आएगी, ये जनरेशन बताना पड़ेगा ना आपको। ये बोल रहा है रोनित का जो भाई है विक्रम, वो कार्तिक की माता, यानी इसकी माता इसके ऊपर आएगी। मैंने बताया ना आपको, जनरेशन में आपको रखना है, फैमिली ट्री बनाना है, तो सेजल का हस्बैंड हो गया ये। कार्तिक की माता सेजल का हस्बैंड जो है वो रोनित का भाई विक्रम है। रोनित की मां चांदन कार्तिक से किस प्रकार संबंधित है। अब आप देखो रोनित की माता जो है ना, तो रोनित की माता होगी तो इसकी भी माता होगी,
तो यहां पे आप देखिएगा ये चांदन नहीं है, चांदनी है। तो चांदनी जो है वो कैसे संबंधित है, तो इन दोनों रोनित और विक्रम की माता है। रोनित की माता है तो विक्रम की भी माता है, क्योंकि रोनित का भाई विक्रम है। तो ये बोल रहा है कि रोनित की माता जो चांदनी है वो कार्तिक से कैसे संबंधित है। तो देखो यहां पर क्या होगा, कार्तिक के पिता की माता है, और पिता की माता को क्या बोला जाता है, पिता की माता को दादी बोला जाता है। इंग्लिश में आप बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड, नहीं सॉरी, पैटर्नल ग्रैंड मदर। तो यहां पर आप देखिए ये पैटर्नल ग्रैंड मदर आ जाएगा, दादी। आप ध्यान रखिएगा, पैटर्नल का मतलब पापा का परिवार, पी फॉर पापा, पी फॉर पैटर्नल, याद रखिए। और मैटरनल ग्रैंड मदर अगर आप बोलेंगे तो मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब हो जाएगा मम्मी वाली फैमिली। तो मम्मी वाली फैमिली में कौन होता है, नाना होते हैं। तो मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब तो नानी हो जाएगी यहां पर, नाना की फैमिली, नानी की फैमिली। और पापा से संबंधित है पैटर्नल, मम्मी से संबंधित है मैटरनल। मम्मी से संबंधित कौन, मासियां। मम्मी से संबंधित कौन, मामा। मम्मी से संबंधित मामी, नाना, नानी, ये मम्मी के परिवार है। उन सब के आगे मैटरनल लगाया जाता है। जैसे बुआ को भी आंट बोला जाता है, मासी को भी आंट बोला जाता है, फूफा को अंकल बोला जाता है, और मौसा को भी अंकल बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में यह दिखाने के लिए कि फूफा है कि मौसा है, तो अगर फूफा है तो पापा की बहन का हस्बैंड है, तो पैटर्नल अंकल। मौसा है तो मम्मी की बहन का हस्बैंड है, तो मैटरनल अंकल। तो मम्मी के परिवार से संबंधित सारे मैटरनल होंगे, पापा के परिवार से संबंधित पैटर्नल होंगे। यहां पापा की मम्मी है, पापा की मम्मी है तो दादी है, और दादी को क्या बोलेंगे, पैटर्नल ग्रैंडमदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा, यहां पर भी ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, वो पुराने वाला मैंने दिया उस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार करके वापस स्टार्ट करिएगा, मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। 3 पीढ़ी के परिवार में 8 सदस्य हैं, जे के एल एम एन ओ पी और क्यू। तो 3 पीढ़ी है, 3 जनरेशन है, 8 सदस्य हैं। सबसे पहले दिया है कि एन जो है वो जे की माता है, तो ये एन हो गई, किसकी माता हो गई, जे की माता हो गई। फिर आपको बोला है एल जो है वो के का पिता है, यहां पर हमारे पास में नहीं दिया हुआ है एल और के। फिर बोला है एल के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। तो देखो एल जो है ना वो पिता है, किसका पिता है, के का, और इसके एक पुत्र और एक पुत्री है, तो या तो ये पुत्र होगा या पुत्री होगी, और एक और आ जाएगा। तो एल जो है के का पिता है और एल का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। फिर बोला है के जो है वो एन की पुत्री है। अब आप देखो के अगर एन की पुत्री हो जाएगी, के किसकी पुत्री हो जाएगी, एन की। अगर के एन की पुत्री है तो के तो जे एल की भी पुत्री है। तो अगर के की माता एन होगी तो के पिता कौन हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। तो इन दोनों की शादी हो जाएगी, माता पिता हो जाएंगे, क्योंकि के एन की पुत्री है और के पिता एल है। तो एक पिता है तो दूसरी माता होगी। और इसके 2 ही बच्चे थे, और एक लड़का एक लड़की था, आपको बोला गया था एक पुत्र और एक पुत्री है, तो ये पुत्री है तो ये पुत्र हो जाएगा। फिर आपको बोला है कि क्यू ओ का पुत्र है, क्यू ओ का पुत्र हमारे यहां पे नहीं बन पा रहा है, अभी आगे बढ़ते हैं। एन ओ की बहन है, एन किसकी बहन है, ओ की बहन है, तो ये सेम जनरेशन में लिख देंगे, ओ की बहन है। ओ पी से विवाहित है, ओ जो है पी से विवाहित है। तो देखो ओ की शादी पी से हुई है, तो इन दोनों की शादी करा देते हैं। ओ पी से विवाहित है और ये इसकी बहन है। फिर बोला है पी एम का पुत्र है, ये पी जो है वो पुत्र है किसका, एम का पुत्र है। तो एम का पुत्र है तो उसको ऊपर जनरेशन में रखिए, क्योंकि उसका पुत्र है। और अगर ये पुत्र है तो ये लड़की हो जाएगी, फिर हस्बैंड वाइफ है नहीं। तो अब आप देखिए यहां पर क्या रिश्ता है, इसका पुत्र है, उसकी शादी ओ से हुई है, ओ की एक बहन है एन, एन की शादी एल से हुई है, और इनके 2 बच्चे हैं, इस तरीके से। अब आपको बोला है हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, एन का ब्रदर इन लॉ कौन है। तो एन का ब्रदर इन लॉ यहां पर देखिए, इंग्लिश में भी क्या लिखा है, ब्रदर इन लॉ, हिंदी में भी क्या लिखा है, ब्रदर इन लॉ। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अंग्रेजी में रिश्ते पता होने चाहिए। जिसको पता ही नहीं है ब्रदर इन लॉ कौन है, वो कैसे आंसर देगा इसका। तो एन का ब्रदर इन लॉ ये है, कौन है, पी। क्यों, क्योंकि एन की बहन का हस्बैंड है, बहन का हस्बैंड जीजा हो सकता है, तो ब्रदर इन लॉ बोलते हैं ना जीजा को। तो एन का ब्रदर इन लॉ कौन है, पी है, एन का ब्रदर इन लॉ पी है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक टाइप मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि ये फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा टाइप भी हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है, और उसी वाले प्रश्न पे ये एक और आंसर पूछा है, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। उसी वाले क्वेश्चन पे पूछा है, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो आप देखिए 1
2, 3 तो दिख रहे हैं, लेकिन एम का जेंडर नहीं पता है। अब एम पुरुष हो जाएगा तो 4 लोग हो जाएंगे, एम अगर महिला हो गई तो 3 लोग हो जाएंगे, बट हम कंफर्म नहीं है, हम श्योर नहीं है कि पुरुष है कि नहीं है, इसीलिए हम इसमें आंसर देंगे सीबीडी। सीबीडी का मतलब होता है कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि एम का जेंडर क्या है। एम का जेंडर अगर प्लस हुआ तो 4 हो जाएंगे, माइनस हुआ तो 3 हो जाएंगे, तो कंफर्म नहीं है, इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये वाला भी उसी पे है। एम की बहू कौन है? एम की बहू कौन है? तो देखिए ये एम है, एम की बहू कौन है? ओ। एम के बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ बहू होगी, पुत्र वधू होगी, डॉटर इन लॉ होगी। तो आप देखिए यहां पर लिखा है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ बहू, या इसको पुत्र वधू भी बोल सकते हैं। पुत्र वधू कौन होगी? तो पुत्र वधू होगी ओ। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। अब देखिएगा जरा, ये एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, आप ट्राई करिए। आपके रेलवे में इसी तरीके का लेवल जो है आता है, कोशिश करिएगा एक बार। चलिए, तो अब देखते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा। यहां पर लिखा है प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। तो अब देखिएगा, ये प्रीति है, प्रीति जो है विराट की एकमात्र बहन है। ठीक है, हमने मान लिया। मनोज दिलीप का पुत्र है, जो माया का पति है। यहां पर मनोज, दिलीप और माया तो ऐड नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, विराट जो है वो देवांश का पुत्र है। अब ये विराट जो है वो देवांश का पुत्र है, इसका मतलब ये हुआ कि देवांश का पुत्र है विराट, और विराट की बहन है प्रीति, तो इसकी भी तो पुत्री होगी ये अगर इसका पुत्र है, इसकी बहन है, तो देवांश की पुत्री भी हो जाएगी प्रीति। देवांश जो है मनोज का ससुर है। अब देवांश मनोज का ससुर हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? प्रीति से शादी करा देते हैं इसकी, मनोज की। क्यों? क्योंकि इसकी तो एकमात्र बहन है, और इसका मनोज का ससुर होने का मतलब इसकी लड़की से शादी की होगी, तो प्रीति तो एकमात्र लड़की है, तो मनोज उससे शादी कर लेगा। ठीक है, फिर आप देखिए, मनोज जो है वो दिलीप का पुत्र है। ये मनोज जो है वो किसका पुत्र है? वो दिलीप का पुत्र है। तो मनोज जो हो गया वो दिलीप का पुत्र हो गया। ये लीजिए, दिलीप का पुत्र हो गया मनोज। जो माया का पति है, जो कौन माया का पति है? थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो यानी दिलीप, सेकंड वाला पर्सन। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो और आसान है, हु के जो पहले आएगा उसी के बारे में बात की जा रही है। तो आपको मनोज और दिलीप में कौन पति है माया का? तो दिलीप पति है, क्योंकि हु के पहले कौन आ रहा है? दिलीप। या जो का संबंध सेकंड पर्सन से होता है, दैट मीन्स दिलीप जो है वो माया का पति है। तो दिलीप जो है पति हो गया माया का। तो चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं, माया का पति है, ये माया का पति हो गया। माया हो गई माइनस, इन दोनों की हो गई शादी, तो दिलीप जो है माया का पति है। ठीक है, फिर आपको क्या बोला है? देवांश मनोज का ससुर हो गया। माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? अब आप देखिए, ये जो माया है ना, ये प्रीति से कैसे संबंधित है? तो माया को बारे में बताना है कि माया कौन है। तो आप देखिए, प्रीति के हस्बैंड की मम्मी है। हस्बैंड की मम्मी क्या होगी? हस्बैंड की मम्मी होगी सास, यानी मदर इन लॉ बोलेंगे, मदर इन लॉ। ये रहा डी ऑप्शन। प्रीति का मनोज से क्या संबंध है, या मनोज माया का प्रीति से क्या संबंध है? यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो यह बताना है कि माया कौन है, तो वो तो सास है। लेकिन अगर ऐसा लिख दे यहां पर कि प्रीति माया से किस प्रकार संबंधित है, इसका जस्ट उल्टा, तो माया से किस प्रकार संबंधित है, इस केस में आप ध्यान रखना, यहां पर कई लोग गलती करते हैं। क्या? यहां पर यह गलती करते हैं कि वो यहां पर भी सास लिख देते हैं, जबकि आपको किसका पूछा है? आपको पूछा है ना कि प्रीति किस प्रकार संबंधित है। तो प्रीति किस प्रकार संबंधित है? प्रीति तो इसकी बेटे की वाइफ है। बेटे की वाइफ क्या होगी? डॉटर इन लॉ होगी, पुत्र वधू होगी, बहू होगी। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि माया का प्रीति से संबंध पूछा है तो सास होगी, प्रीति का माया से संबंध पूछा है तो प्रीति कौन है यह बताना है, और प्रीति जो है वो माया की पुत्र वधू होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के बाद में सेकेंड टाइप के प्रश्नों पर। और सेकेंड टाइप के प्रश्न क्या होते हैं वो आप देखिएगा। तो सेकेंड टाइप के प्रश्न होते हैं इस तरीके से, कुछ क्वेश्चन मैं आपकी पीपीटी में डाल दूंगा, तो आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। सेकेंड नंबर के प्रश्न होते हैं इस तरीके से, इनको बोला जाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। हर एक का कोड किया हुआ यहां पे, जैसे प्लस, प्लस का मतलब क्या है? एबी का पति है। माइनस, माइनस का मतलब है पत्नी है। क्रॉस का मतलब है माता है। डिवाइड का मतलब है बेटा है। और ये इक्वेशन दी है। अब ये इक्वेशन दी है और एक प्लस और लगाया, यहां पर एल है, ये ना एल। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पर
क्रॉस है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का अर्थ होता है माता, यहां पर लिखा हुआ है। और कौन माता है, ए बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो इन दोनों में कौन माता होगी, डब्ल्यू। डब्ल्यू किसकी माता हो जाएगी, डब्ल्यू माता हो जाएगी आर की। फिर आर और जे में भी आर माता होगी किसकी, जे की, आर माता हो जाएगी जे की। तो ये फैमिली ट्री हम बना लेंगे, माता जी ऊपर रखेंगे ना, इसकी माता जी ऊपर रखेंगे, और माइनस कर दिया है क्योंकि माता का मतलब माइनस। अब जे माइनस एस, माइनस का क्या मतलब है आपको ये ध्यान रखना है। तो माइनस का मतलब यहां दिया है, अर्थ है पत्नी। तो जे और एस में कौन पत्नी है, जे पत्नी होगी, क्योंकि ए और बी में ए पत्नी है, तो जे और एस में जे पत्नी होगी। जे किसकी पत्नी होगी, एस की पत्नी होगी, तो प्लस हो जाएगा एस, क्योंकि पत्नी किसी व्यक्ति के, पुरुष की होगी ना, तो जे एस की पत्नी है। डिवाइड, डिवाइड का क्या मतलब है, ए बी का बेटा है, तो यहां पर कौन बेटा है, एस बेटा होगा किसका, वी का, तो वी यहां आ जाएगा ऊपर, क्योंकि वी का बेटा है ना, और वी का बेटा है तो वी जो है जनरेशन में ऊपर आएगा, तो वी का बेटा हो गया ये। फिर आपको बोला है वी प्लस एल, तो प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है पति। ये देखिए ए बी का पति है, यानी वी पति होगा किसका, एल का, वी पति होगा एल का। इस तरीके से आपको इस जनरेशन को बनाना है। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया। इसमें अब क्या क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में कभी बोलता है सही है, कभी बोलता है सही नहीं है, तो हमें यहां पर दिक्कत आती है। तो यहां पर लिखा है वी जे का ससुर है क्या, वी जे का ससुर है, बिल्कुल सही है, वी जे का ससुर है, ये तो सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। एल वी की पत्नी है क्या, एल वी की पत्नी है, ये भी सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। एल एस की सास है क्या, एल जो है वो एस की सास है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है। डब्ल्यू जे की नानी है क्या, डब्ल्यू जे की नानी है, तो आप देखिए, अच्छा ये वाला गलत है, सॉरी मैंने ले लिया है। एल एस की सास है क्या, एल जो है एस की सास नहीं है, एल एस की मदर है, तो ये गलत हो जाएगा। और डब्ल्यू जे की नानी है, बिल्कुल डब्ल्यू जे की नानी है, नानी का मतलब क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, तो आपका ये भी सही हो गया। तो ये वाला गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहां पर एल जो है एस की सास नहीं है, एल एस की मदर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें करने हैं, जिनको हम बोला जाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो एक बार और कोड करने वाले क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, आप देखिएगा, ये वाला सवाल आप करके बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताइए, वीडियो पॉज करिए और बताइए कि क्या आप इसको कर सकते हैं क्या। तो आपने इसको पॉज करके सवाल को कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको कोड दिया गया है, क्या दिया है, ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि ए बी की बेटी है, यहां पर बोला है माइनस का मतलब, अच्छा यहां पर उल्टा है, बी ए की बेटी है, यहां पर बोला है बी ए की बहन है, यहां पर बोला है बी ए का पति है। तो थोड़ा सा चेंज यहां पर कर दिया है कि प्लस में सेकंड वाले पर्सन को रिलेट किया है, यानी बी ए की बेटी है। इसी तरीके से हम भी इस इक्वेशन में कर लेंगे, जैसे यहां पर डिवाइड दिया है, तो डिवाइड का मीनिंग क्या है, यहां पर देखिएगा, तो इसमें तो सीधा है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो इन दोनों में कौन पिता हो जाएगा, पी पिता होगा, तो पी फादर होगा, पी पिता होगा किसका, आर का। ठीक है, तो आर का पिता होगा तो आर के ऊपर जाएगा, और प्लस चूंकि यहां पर लिखा है दैट मींस मेल है। फिर क्रॉस, क्रॉस का क्या मतलब है, बी ए का पति है, तो बी ए का पति है, तो इन दोनों में कौन पति होगा, टी पति होगा किसका, आर का। अगर आर का पति होगा तो प्लस आएगा, आर का पति आर माइनस आएगा। फिर क्या है इक्वेशन में, इक्वेशन में बोला है यहां पर ही लिख देता हूं भले में, यहां पर Q है, यहां पर S है, यहां क्रॉस है और यहां पर प्लस है। तो ये इक्वेशन मैंने यहां लिख दी है, आप यहां पर देखिए। तो प्लस, प्लस का मीनिंग क्या है, फर्स्ट में है बी ए की बेटी है, तो इन दोनों में प्लस है, तो कौन बेटी है, Q। Q किसकी बेटी है, Q बेटी है T की, तो चलिए Q बेटी होगी T की। फिर माइनस, माइनस का मतलब है बी ए की बहन है, तो इन दोनों में कौन बहन होगी, एस बहन होगी क्यू की, तो एस बहन हो जाएगी माइनस, और इसकी बहन होगी तो ये इसकी बेटी है, तो इसकी बहन भी इसी की बेटी होगी। क्रॉस का मतलब क्या है, बी ए का पति है, तो यू पति हो जाएगा किसका, यू पति हो जाएगा एस का, तो यू पति होगा एस का। ध्यान रखिएगा, कभी फर्स्ट पर्सन के बारे में बोल रहा है, कभी सेकंड पर्सन के बारे में बोल रहा है, कभी बोल रहा है कि ए बी का पिता है, कभी बोल रहा है बी ए की बहन है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के लायक क्वेश्चन है। क्रॉस का मतलब था बी ए का पति है, यानी यू पति है किसका, एस का। और लास्ट बोला है प्लस, प्लस का मतलब बेटी है, और बी ए की बेटी यानी जेड बेटी है किसकी, यू की, तो जेड अगर बेटी हो जाएगी यू की, तो ऐसे इक्वेशन बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, आर जेड से किस प्रकार संबंधित है। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, दैट मींस आर कौन है ये बताना है आपको। तो आर कौन है, जेड का, तो जेड की मम्मी है।
अब जेड की मम्मी का मतलब होता है नानी, और नानी को मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड मदर तो बोलते हैं लेकिन मैटरनल ग्रैंड मदर बोलना चाहिए हमें। तो यहां पर देखिए मैटरनल ग्रैंड मदर है फर्स्ट ऑप्शन आपका, मैटरनल ग्रैंड मदर बोलना है, और पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलेंगे आप किसको, दादी को। तो यह दादी नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पिता की मम्मी होती तो दादी होती, लेकिन ये इसकी माता की मम्मी है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए होगा ये ओके सॉरी फादर है यहां पर, क्या है आर है क्या, हाँ सही है, आर जो है इसकी मम्मी की मम्मी है, तो आर मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप हमारे नए बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नए बैचेस जो है 8 मार्च से 11 ओ क्लॉक शुरू हो रहे हैं। सारे सब्जेक्ट जो भी सारे कोर्सेज लिखे यहाँ पर, बैंक, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसएसजीडी, सबकी हम बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराते हैं, फ्रॉम जीरो लेवल टू कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तक। यहाँ पर आपको कई सारे टेस्ट पेपर्स, आपका एग्जाम का एनालिसिस, डाउट सेशंस, वीकली टेस्ट, कई सारी फैसिलिटीज मिलती है, और कई सारे सिलेक्शन भी हमारे यहाँ पर हैं। तो आप भी अपने को रजिस्टर करा के यहाँ पर डेमो ले सकते हैं। 3 दिन का हमारा फ्री डेमो रहता है, उसके लिए रजिस्टर करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा एक और क्वेश्चन हम इस वाले का कर लेते हैं। यहां पर भी एक ही इक्वेशन दी है आपको, ये वाली, और इस वाली इक्वेशन के लिए आपको यहां पर दिया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जी है और ये क्या है, ये है प्लस डी। तो अब आप देखेंगे डिवाइड, और डिवाइड का क्या मीनिंग है, डिवाइड का मतलब है बी ए का पति है। तो यहां पर बी का मतलब कौन है, एफ पति होगा किसका, ई का, एफ पति हो गया ई का। फिर आपको बोला है माइनस, माइनस दैट मींस ए बी का पिता है, यानी एफ पिता है किसका, एच का, एफ पिता हो गया एच का। एच प्लस जे, प्लस का मतलब यहां पर क्या है, तो प्लस का मतलब है यहां पर बी ए की बहन है, दैट मींस कौन बहन है, जे बहन है किसकी, एच की, जे बहन हो जाएगी एच की। और फिर आपको दिया है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है बी ए का बेटा है, यानी जी बेटा होगा किसका, जे का, जी बेटा हो जाएगा जे का, यहां लीजिए। और फिर आपको बोला है प्लस, अगेन प्लस बी ए की बहन है, यानी डी बहन हो जाएगी किसकी, जी की, तो डी बहन हो जाएगी जी की। तो इस तरीके से फैमिली ट्री आप बना सकते हैं। तो डी बहन हो जाएगी जी की। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डी एच से किस प्रकार संबंधित। तो डी जो है एच की बहन की लड़की है, बहन की लड़की को नीस बोला जाता है, और यहां पर नीस के लिए क्या आया है, डी एच से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर ऑप्शन में गड़बड़ है क्या, नहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा कि डी जो है वो एच की बहन की लड़की है, नी से तो बांधी हो जाएगी। तो ये मैंने 2 पैटर्न आपको बता दिए। थर्ड पैटर्न हम देखते हैं, जो मैंने आपको पीपीटी में बताया था कि 3 पैटर्न के इसमें क्वेश्चन आते हैं, और 3 पैटर्न के क्वेश्चन में आपका जो 2 टाइप मैंने बता दी है, पजल बेस्ड यानी फैमिली ट्री वाले, कोडेड ब्लड रिलेशन। अब इसको देख लेते हैं। तो ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर आपने ब्लड रिलेशन सही से किया है तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा आप, यहां पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ये देखिए, शिखा का परिचय देते हुए, शिखा का परिचय देते हुए अरविंद ने कहा कि इसकी माता की इकलौती बेटी, किसकी माता की इकलौती बेटी, शिखा की, क्योंकि परिचय कौन दे रहा है, अरविंद दे रहा है। तो इसको करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका किसके संदर्भ में बोला जा रहा है। शिखा के संदर्भ में बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है, अरविंद बोल रहा है। इसकी माता की बेटी यानी इसकी कौन, शिखा की माता की इकलौती बेटी। अब शिखा की माता की इकलौती बेटी तो शिखा ही होगी ना, क्योंकि शिखा की माता मान लेते हैं, और उसकी इकलौती बेटी, तो शिखा के बारे में बात कर रहा है। तो अरविंद शिखा के बारे में ही बात करते हुए बोल रहा है कि इसकी माता की इकलौती बेटी, यानी शिखा खुद की बात कर रहा है, मेरे बेटे की पत्नी है। किसके बेटे की पत्नी है, अरविंद के बेटे की पत्नी है। देखिए ऐसे बन जाएगा, शिखा के बारे में अरविंद बात कर रहा है कि इसकी माता की इकलौती बेटी यानी खुद शिखा मेरे बेटे की पत्नी है। तो अगर अरविंद के बेटे की पत्नी है तो क्वेश्चन पूछा है अरविंद शिखा से किस प्रकार संबंधित है। अरविंद जो है वो शिखा का फादर इन लॉ हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो यहां पर आपका है ऑप्शन। कुछ लोग बोलेंगे सर अरविंद लड़की तो नहीं है कहीं, वैसे तो लड़का ही होता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन तो हमारे पास में है नहीं ना, सीबीडी, नन ऑफ दिस वगैरह। और अरविंद जो है लड़का मान के हम इसको बोलेंगे कि ससुर है। हालांकि अरविंद को लड़की नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ कॉमन नाम होते हैं, जैसे संतोष हो गया, या एबीसीडी दे दे तो एबीसीडी में तो नहीं मान सकते ना लड़का है कि लड़की। यहाँ अरविंद दिया है और ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको मान लिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न करते हैं। यहां पर भी इसी तरीके का प्रश्न है। एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। अब आप देखिए औरत के बारे में बोल रहा है, कौन बोल रहा है, रमन बोल रहा है। रमन क्या बोल रहा है, यह यानी ये औरत
मेरे पिता, मेरे कौन, यह मतलब वो औरत, और मेरे कौन, रमन। तो रमन के पिता के ससुर की पत्नी। अब पिता के ससुर कौन हो गए, नाना हो गए, और नाना की पत्नी नानी हो गई। तो रमन ये बोल रहा है कि मेरे पिता, और पिता के ससुर कौन होंगे, रमन की मम्मी के पापा, तो पिता के ससुर हो गए। और मेरे पिता के ससुर की भी पत्नी है, तो इसकी नानी हो गई रमन की, ये औरत। पूछा क्या है, औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब दादी होती है, मैटरनल मतलब का मतलब होता है, यहां पर होगा, यहां पर लिखना पड़ेगा, ये रमन के पिता के ससुर की पत्नी, यहां पर नानी होगी, तो मैटरनल ग्रैंड मदर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर देखिएगा, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रमेश का अपनी मां के दामाद की पुत्रवधु की बहन से क्या संबंध है। अब आप देखिए, रमेश की माता, यहां पर क्या बोला है, ये इस क्वेश्चन को है ना, ये उलझा के बोलते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर बना लें या यहां पे थोड़ा लिख के देख लें तो बहुत आसान है। रमेश के माता का दामाद, रमेश की माता का दामाद क्या होगा, रमेश का जीजा होगा। आप सोचिए, रमेश की माता है और माता का दामाद यानी इसकी लड़की का हस्बैंड, तो रमेश की बहन का हस्बैंड ही तो हो गया है। तो रमेश की माता का दामाद यानी रमेश का जीजा हो गया। तो दामाद की वधु कौन है, वापस रमेश की बहन हो गई। रमेश के दामाद की वाइफ कौन होगी, रमेश की जो है वो सिस्टर हो जाएगी। तो रमेश की माता का जो दामाद है वो रमेश का जीजा हो गया, और उसके जीजा की वाइफ जो है उसकी बहन हो गई। तो वधु की बहन से क्या संबंध है, तो अगर इस वधु की एक बहन और हो गई तो वो भी रमेश की बहन होगी, तो रमेश उसका भाई हो जाएगा। रमेश का अपनी माता के क्या संबंध है, तो भाई आंसर आएगा इसमें। आप एक बार और समझ सकते हैं, रमेश की माता का दामाद ये हो गया, दामाद की वाइफ उसी की बहन हो गई, और उसकी बहन रमेश की बहन हो गई, तो रमेश इसका भाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। ये क्लासेस जो हैं वो ओवरऑल फुल फ्लेज्ड क्लासेस नहीं है, इसके हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देने की आपको कोशिश की है। आगे आने वाली क्लासेस में भी हम इसी तरीके के वीडियोस और मेंस लेवल के क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।